कहीं और चले जाते हैं तो वहाँ पे भी जाके काट हाँ, वहाँ पे भी जाके काटता है। अभी अगला शनिवार जो है चाचा के यहाँ लेटे थे अपने घर पे, ठीक है, वहाँ पे बाइट किया है। यहाँ पे हाथ पे, यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पे काटा हुआ है, फिर यहाँ पे काटा हुआ है सांप, और पैर में भी काटा हुआ है, आप साफ तौर से देख सकते हैं, और यहाँ पैर में भी काटा हुआ है। तो आप साफ तौर से देख सकते हैं जब भी सांप बाइट करता है तो इस तरह से निशान जरूर पड़ जाते हैं। अब महीने में 6 बार काट चुका है, और जब काटता है तो हमको 5-6 घंटे पहले से आभास हो जाता है कि आज के दिन सांप हमको काटने वाला है। भाई दबे अधिकतर हमें सांप शनिवार रविवार के बीच में ही काटता है। 3 बार तो सांप हमें दिखा है, 3 बार दिखा है, 3 बार नहीं दिखा है। 3 बार तो, एक बार तो प्रत्यक्ष रूप से मैंने अपने हाथ से पकड़ा है उसको। तो जब हाथ से पकड़ा है तो यहाँ पे उसने बाइट किया है। तो जो हमारा डॉक्टर इलाज कर रहे थे, डॉक्टर जवाहर, उन्होंने हमसे बोला कि क्या कहते हैं, आप कुछ दिन के लिए अपना घर छोड़ के किसी बाहर रहने लगिए। तो हम अपने रिलेशन में जाके रहने लगे, जाके अपनी मौसी के यहाँ। जब मौसी के यहाँ रहने लगे तो वहाँ भी इसी तरह की घटना मेरे साथ हो गई। सांप जो है यहाँ पर इनको काटा हुआ है, और डॉक्टर बताते हैं कि सांप ही काट रहा है। डॉक्टर बताते हैं, डॉक्टर उसी का इलाज ही करते हैं, सांप का ही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील तिवारी और आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज़। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिसको सुन करके अपने आप कानों पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये घटना एकदम सत्य है और पूरा परिवार जो है इस घटना से परेशान है। हमारे सामने बैठे हैं विकास दुबे, और ये जो है फतेहपुर जिले के मझवा थाना क्षेत्र के सौरा गांव के रहने वाले हैं, इनको अब तक 6 बार सांप काट चुका है। और सांप आता है, काटता है और चला जाता है, पता तक नहीं चलता। और पूरा परिवार जो है इनके इलाज में कर्ज में डूब चुका है। पिताजी इनके जो हैं चाय की दुकान चलाते हैं, और पूरा परिवार जो है कर्ज में इस समय डूबा हुआ है। तो हम वो दाग भी दिखाएंगे जहां पर सांप काटता है, क्योंकि बहुत से लोगों की घटना मजाक सी लग रही है, लेकिन पूरा परिवार जो है इनके पीछे परेशान हुआ है। विकास जी, क्या होता है, कुछ पता चलता है आपको? सांप एक से महीने में 6 बार काट चुका है, और जब काटता है तो हमको 5-6 घंटे पहले से आभास हो जाता है कि आज के दिन सांप हमको काटने वाला है। भाई दबे अधिकतर हमें सांप शनिवार रविवार के बीच में ही काटता है, शनिवार रविवार ही काटता है, बाकी दिन नहीं काटता है। और क्या कहते हैं, जहाँ इलाज कराते हैं वहाँ भी डॉक्टर बोलते हैं कि जब 3 बार सांप काट चुका था, तो पहली बार जब काटा तो ऐसे नॉर्मली होता है कि चलो पैर पड़ गया होगा, सांप ने काट लिया। दोबारा हो गया कि पैर पड़ गया होगा तो शायद काट लिया हो, दूध उसके लिए रखा गया। जब तीसरी बार हुआ तो ये हुआ कि ऐसे बारिश का मौसम चल रहा है, सांप निकल आते हैं, बाई दबे बाहर घूमता है, काट लिया होगा। जब चौथी बार ये हमारे साथ घटना हुई तो जो हमारा डॉक्टर इलाज कर रहे थे, डॉक्टर जवाहर, उन्होंने हमसे बोला कि क्या कहते हैं, आप कुछ दिन के लिए अपना घर छोड़ के किसी बाहर रहने लगिए। तो हम अपने रिलेशन में जाके रहने लगे, जाके अपनी मौसी के यहाँ। जब मौसी के यहाँ रहने लगे तो वहाँ भी इसी तरह की घटना मेरे साथ हो गई। तो फिर ये आश्चर्यजनक बात हो गई मेरे लिए भी कि ऐसे तो लगता था कि ऐसे काट लेता होगा। 3 बार तो सांप हमें दिखा है, 3 बार दिखा है, 3 बार नहीं दिखा है। 3 बार तो, एक बार तो प्रत्यक्ष रूप से मैंने अपने हाथ से पकड़ा है उसको। तो जब हाथ से पकड़ा है तो यहाँ पे उसने बाइट किया है। कहाँ आप काटा, थोड़ा सा चाहेंगे कि आप दिखा दीजिए। तो तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पे काटा हुआ है, फिर यहाँ पे काटा हुआ है सांप, और पैर में भी काटा हुआ है, आप साफ तौर से देख सकते हैं, और यहाँ पैर में भी काटा हुआ है। तो आप साफ तौर से देख सकते हैं जब भी सांप बाइट करता है तो इस तरह से निशान जरूर पड़ जाते हैं। आप देख सकते हैं जिसको सांप काटा। ये बताइए विकास जी, डॉक्टर क्या बोलते हैं कि सांप ही है या फिर डॉक्टर हमें सांप ही का इंजेक्शन, दवा, एंटीवेनम जो वेनम लगता है वो सांप ही का लगता है। अगर नॉर्मल आदमी के अंदर अगर वो इंजेक्शन लगाया जाएगा तो वो तो खुद ही मर जाएगा ना, क्योंकि वो जहर को ही मारता है, वो तो जहरी लगता है मेरे बॉडी के अंदर। तो जब अगर सांप नहीं काटा होगा, अगर उसका पॉइजन मेरे अंदर नहीं होगा, तो जब वो अलग पॉइजन लगेगा तो हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा ही ना। ऐसा कुछ नहीं होता है। सांप वो काटता है, काटने के बाद में 3 बार देखा है, 3 बार मैंने नहीं देखा है। 3 बार आपने देखा, एक बार आपने पकड़ लिया था तो हाथ पे बाइट किया हाथ पे। तो आप कहीं और चले जाते हैं तो वहाँ पे भी जाके काट? हाँ, वहाँ पे भी जाके काटता है। अभी अगला शनिवार जो है चाचा के यहाँ लेटे थे अपने घर पे, ठीक है, वहाँ पे बाइट किया है यहाँ पे। तो देख सकते हैं पिछले शनिवार, देख सकते हैं आप हाथों पे
एकदम साफ तौर से दिख रहा है कि सांप जो है यहाँ पर इनको काटा हुआ है। और डॉक्टर बताते हैं कि सांप ही काट रहा है। डॉक्टर बताते हैं, डॉक्टर उसी का इलाज ही करते हैं, सांप का ही। ये बताइए, अब एक बार के इलाज में लगभग कितना खर्च हो जा रहा है आपका? एक बार के इलाज में कम से कम नहीं 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। तो दोस्तों देख सकते हैं 50 से 60 हज़ार एक बार के इलाज में इनका खर्च आ रहा है। और आर्थिक स्थिति इनकी बेहद ही कमज़ोर है और लाखों के कर्ज में जो है इनका परिवार डूब चुका है। तो डॉक्टर कुछ और उपाय नहीं बता रहे कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि तमाम ऐसे उपाय हैं सांप के बचने के लिए। वो हम आप ही लोग के माध्यम से, जो भी इस बारे में जानकारी जानता हो, कुछ जानकार आदमी हो, कुछ भी जानकारी हो अगर उसके पास, तो आपके माध्यम से आपसे कांटेक्ट करके आप हमको बता दीजिएगा, आपसे आप बता दें, या तो हमारा नंबर है, हमारे नंबर में कॉल करके हमें बता दें। हम हर जगह हो चुके हैं, हर जगह हो आए हैं, जहाँ जहाँ आदमी ने बोला है वहाँ जा चुके हैं। तो देख सकते हैं पूरा परिवार जो है विकास को लेकर के परेशान है। ये पूरा उपाय कर रहे हैं कि उससे बचा जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई उपाय नहीं मिल पा रहा है। जिसको भी इस तरह से लोग कंट्रोल करते हैं, जिसको जानकारी हो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है और हम संपर्क करके विकास से भी बता सकते हैं। कहाँ कहाँ भी आप लोग प्रयास किए इसके लिए कि क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? सर पहले तो हमने डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने मुझे कोई सेटिस्फाइंग एक्शन नहीं दिया। उन्होंने कहा स्नेक बाइट है और इसका हम सब उपचार ही कर सकते हैं। बट फिर हम लोगों ने बहुत जगह अलग अलग जगहें गए, जहाँ पर हम लोगों ने बात की। हमारे चाचा हैं वो उनको लेके गए, आज भी एक्चुअली गए थे। तो पंडित जी होते हैं या कोई मौलवी जी होते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है हम पूजा करा रहे हैं और ये पूजा और ये बंधन बांध रहे हैं, इससे सांप नहीं आएगा पास में। बट फिर शनिवार आता है, फिर वही सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम मीन्स कि इसको महसूस होना शुरू होता है और देन फिर इसके बाद वो स्नेक बाइट होती है। फिर हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। लास्ट टाइम डॉक्टर जवाहर मुझसे भी बात कर रहे थे, तो कह रहे थे अनुराग कि ये एक बहुत मेरे लाइफ में पहला केस है ऑन माई 35 ईयर ड्यूटी। सो सर शब्द हमारे पास भी नहीं है कि हम इसके बारे में क्या बोलें। बट एक ही चीज़ है कि प्लीज़ अगर कोई भी व्यक्ति इसके बारे में जानता हो, कोई बड़ा महात्मा, कोई बड़ा तांत्रिक, प्लीज़ कांटेक्ट करें। या किसी के परिवार में अभी तक ऐसा इंसिडेंस हुआ हो तो प्लीज़ हमें उस वे को बताएं जिससे आपने उस चीज़ को ठीक किया है। आई रिक्वेस्ट सर। पूरा परिवार जो है विकास के लेकर के परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान है। खासकर मेरी चाची जो बहुत परेशान है, पूरा परिवार परेशान है, चाचा बहुत परेशान है। क्योंकि सर इसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि परेशान होना ही प्रॉब्लम है। आप मेरे मोहल्ले में किसी से पूछ लीजिए, सब परेशान है। हमारा पूरा गांव, हमारे सारे रिश्तेदार, क्योंकि अभी तक किसी ने केसेस देखा ही नहीं है। जो हमारे यहाँ के सबसे बुजुर्ग आदमी हैं, हमने उनसे पूछा कि क्या आपने अपने जीवन में ऐसा कोई केस सुना था, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो आज से पहले ऐसा केस कभी नहीं सुना। अनुराग जी देखा जाए ये सब इस तरह की कहानियाँ जो है फिल्मों में मिलती थी, लेकिन आज हकीकत के देख करके मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से आपने देखा था कभी कि पहली बार ऐसा हो रहा है? सर मेरी उम्र इस पर 23 ईयर है, तो मैं इतना ओल्ड तो अभी नहीं हुआ हूँ। बट जैसा मैं स्टूडेंट हूँ, हाँ, तो उस हिसाब से तो मैं कभी इन बातों में बिलीव नहीं करता था। लेकिन जब मैंने साक्षात चीज़ें देखी और जब मेरे भाई के साथ ही ऐसा कुछ हुआ, तो मुझे बिलीव हुआ कि यार ऐसा कुछ होता है, कुछ तो नेगेटिव शक्तियाँ हैं जो हमारे संसार में हैं। और सर रही बात फिल्मों की, तो फिल्में डायरेक्टर्स बनाते हैं, वो उनकी खुद की स्टोरीज़ होती हैं और ये रियल है। तो सर फिल्मों में और रियलिटी में अंतर होता है और बस यही एक चीज़ का फ़र्क है। सोशल मीडिया में ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मैंने भी पढ़े जिसमें उन लोगों ने कहा कि ये एक फिल्मी है, ये ढोंग कर रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो इसकी मानसिक संतुलन और हम लोगों को बहुत पीड़ा देने वाली थी। मैं कृपया करके हाथ जोड़ के उन लोगों से बोलता हूँ कि सर या मैम, दिस इज़ ट्रू। आप एक बार आएँ, इसकी कंडीशन देखिए, एंड दिस इज़ द ब्लडी ट्रू। पूरे वीक ये बहुत आराम से रहता है। देखिए आज आपसे कितने कंफर्ट से बात कर रहा है। शनिवार के दिन, अभी रिसेंटली शनिवार के दिन सुबह तक हम मिले, 12 बजे हम लोग मिले और फिर 1 बजे तो 3 बजे के अप्रॉक्स को स्नेक बाइट हुआ। मेरे साथ ही बैठा हुआ था, मैंने कहा यार अब तेरा साथ कुछ नहीं होगा। ऐसे मंदिर गया था, वहाँ पर आरती अटेंड किया, पास में मंदिर है बालाजी का। उसके बाद इसको फिर महसूस हुआ कि आज यार स्नेक बाइट हो सकता है। तो चाचा है मेरे, उन्होंने पूरा कवर कर दिया और इसने कम्बल ओढ़ के रखा और थोड़ी देर सो गया। फिर अचानक ये बहुत तेज़ से चीखा, तो मैं पहुंचा तो इसके हाथ में स्नेक बाइट हो गई थी। तो मैंने सबसे पहले इसको हाथ बांधा कि वैनम ऊपर ना जाए। देन फिर हम, तब तक इसकी कॉन्शियस खो चुकी थी, फिर हम इसको कार लेके गए, कोई 5 मिनट लग ही जाता है कार आने में। फिर हम जब तक अस्पताल ले गए, फिर इसको एंटी वैनम चलाओ, फिर ठीक हो गया। डॉक्टर भी हैरान थे कि 6वीं बार काटा है। ये बहुत हार्श बात है, बट सर ये रियल है। और हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि प्लीज़ सर, आप
इस चीज़ को देखिए, आप टीम भेजिए, क्योंकि हम लोग असहाय हो रहे हैं, या और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस बारे में जानता हो वह हमारे पास आए और हमें फाइनेंशियली हेल्प किया जाए। क्योंकि मेरे चाचा एक बहुत गरीब किसान हैं, एक छोटी सी टी स्टॉल चलाते हैं यहीं पास में एक इंडस्ट्रियल एरिया में। सर वो अपने बेटे को बचाने के लिए यही सर कमाता था अपने घर में, और सर अगर यही इफ़ेक्ट है तो बताइए उनके घर की परिस्थितियाँ क्या होंगी। बिल्कुल समझ सकते हैं आपकी प्रश्न ये। फिलहाल विकास को पूरी तरह से कवर किया जाता है, बचाने का प्रयास किया जाता है, उसके बाद भी सांप जो है काट करके चला जाता है, जिससे पूरा परिवार जो है परेशान है। आप समझ सकते हैं किसी को अगर सांप काट लेता है तो उसके घर में क्या स्थिति होती होगी। लेकिन एक ही लड़के को बार बार अगर सांप काट रहा है तो ये हालांकि लोग विश्वास तो नहीं करते, लेकिन जिसके ऊपर पड़ता है वो निश्चित तौर पर उसको झेलता है, तब उसको विश्वास होता है। जैसा परिवार ज़्यादा परेशान है, लोग कमेंट करते हैं, उल्टा कमेंट करते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर कभी इस तरह की घटनाएं पड़ेंगी तो उनको निश्चित तौर पर विश्वास होगा कि हाँ ऐसी भी कुछ कहानियाँ होती हैं। फिलहाल पूरा परिवार इनके इलाज में, इनको बचाने में परेशान है। जिसके पास भी इसका कोई इलाज हो या जिसको लगता है कि हाँ इस तरह का व्यक्ति इसका इलाज कर सकता है तो निश्चित तौर पर इस परिवार से संपर्क करें और इसका उपाय बताएं।